अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़ैर खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राह तब्दीली। नाजरीन, वो कहते हैं कि जब लीडर कैद में होता है तो उसकी आवाम और उसके जो लोग होते हैं वो सड़कों पे होते हैं और उसे सड़कों पे होना भी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब इमरान खान साहब कैद में है तो हमें भी सड़कों पे होना चाहिए, हमें भी इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है। हमारे लिए वो जेल में बैठा है, हमारे लिए वो कैदी तन्हाई काट रहा है। तो इसलिए हमें भी सड़कों पे होना चाहिए क्योंकि हमारा लीडर वो है जिसने यजीद के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। हमारा लीडर वो है जिसने हमारे लिए लड़ने की खातिर जेल को कबूल कर लिया है। हमारा लीडर वो है जिसने अपने लिए नहीं बल्कि इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है और झुकने से इनकार कर दिया है। यजीद के आगे हर तरह के जुल्म के लिए वो खड़ा है और बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हमारे लीडर के वो अल्फाज आज भी हमारे दिलों में और दिमागों में बैठे हैं कि जिसने कहा था कि ये अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकना शिर्क है और मैं किसी भी तौर पे किसी के आगे भी झुकना नहीं चाहता और अपने कौम को भी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। जब वो लीडर इस बात पे बजिद है कि इस कौम ने किसी के आगे झुकना नहीं है, इस कौम ने ऊपर की तरफ परवाज करना है, इस कौम ने आगे जाना है, इस कौम ने आगे बढ़ना है और इस कौम ने अपने मुकाम तक पहुंचना है, तो हम फिर क्यों आगे झुके किसी यजीद के सामने, हम फिर क्यों झुके आगे किसी फिरौन के सामने। हमें भी झुकना नहीं चाहिए और हमारा जो कलमा है, हमारा जो मजहब है वो भी हमें ये सिखाता है कि एक अल्लाह के सामने हमने झुकना है, अल्लाह के सिवा हमने किसी के सामने भी झुकना नहीं है और यही हमारे मजहब का हमारे लिए दर्स है। तो इमरान खान साहब ने अगर इस जंग को छेड़ा है तो हमारे लिए छेड़ा है, इसलिए हम पर भी लाजिम है कि हम भी इमरान खान साहब का साथ दें और हम भी रोडों चौराहों पे आए और इमरान खान साहब के इस तहरीक में इमरान खान साहब का साथ दे। एक बात आपको वाज़ेह करता चलूं कि इमरान खान साहब ने अकेले इस पाकिस्तान का ठेका नहीं लिया हुआ। अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने 72 साल जिंदगी इस पाकिस्तान के नाम कर दी थी और हर मैदान में, हर फील्ड में, क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासत के ऐवानों तक इमरान खान साहब ने इस कौम की नुमाइंदगी की है। इमरान खान साहब ने इस मुल्क और वकार को ऊपर ले जाके इमरान खान साहब ने अपना किरदार अदा किया है। तो अब बारी है इस कौम की, बारी है उस कौम की जिस कौम को शऊर देने में इमरान खान साहब ने अपनी 28 साल स्ट्रगल की जिंदगी गुजारी। इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी के 28 साल इस कौम को शऊर देने में सर्फ किए और इस कौम को शऊर दिया है। तो अब बारी है इस कौम की जिस कौम को इमरान खान ने शऊर दिया है, जिस कौम को ये पता है, जिस कौम को ये मालूम हो चुका है कि इस कौम को फायदेमंद कौन है और इस कौम को नुकसान पहुंचाने वाले कौन है और इस कौम को जालिम के खिलाफ लड़ना सिखाने वाला कौन है। ये कौम ये भी जानती है कि किसने हमें सिखाया है कि हमने यजीद का बैत नहीं करना बल्कि हमने हक के लिए लड़ना है और किसी भी तौर पे यजीद के सामने झुकने से हमने इनकार करना है। इस कौम को लड़ना सिखाने वाला, इस कौम को लड़ना सिखाया है जिसने इस कौम को इज्जत और खुददारी के साथ जीना सिखाया है, जिसने इस कौम को खुददारी, गैरत और अपने मफादात के लिए खड़ा होना सिखाया है, जिसने, उसका नाम है इमरान खान। और इसी इमरान खान साहब ने 28 साल की लड़ाई लड़कर हमें दिखाया और हमें समझाया और सिखाया भी कि आपने हक के साथ खड़ा होना है, आपने जुल्म के खिलाफ लड़ना है, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, आपने लड़ना है और आपने इसी मकसद के साथ लड़ना है क्योंकि अल्लाह भी हमें यह हुक्म देता है कि आपने अच्छाई के साथ खड़ा होना है और आपने बुराई के खिलाफ लड़ना है। तो हमारा मकसद भी यही है और हमारा मकसद ये होना भी चाहिए कि आपने हक का साथ देना है और आपने जुल्म और बुराई के खिलाफ लड़ना है। तो आज पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, जो फस्तैयत हो रही है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है और हमें भी निकलना है, हमें भी इमरान खान साहब का साथ देना है। क्योंकि अगर हमने आज के इस मौरके में, आज के इस तहरीक में हक का इंतखाब न किया तो हमारा मिसाल भी बिल्कुल उसी तरह कूफियों की तरह होगा। जिस तरह कूफियों को यह समझ आ चुकी थी कि राह हक पे हजरत इमाम हुसैन खड़े हैं, लेकिन वो फिर भी यजीद के खौफ से राह हक पे खड़े नहीं हुए और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद नहीं की, बल्कि आज तक ये लोग अपने जमीर का बोझ नहीं उठा सकते और ये लोग मातम कर रहे हैं अपने जमीर पर, अपने उस गलत इंतखाब पर कि इन लोगों ने यजीद के खौफ से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद नहीं की और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का साथ नहीं दिया। बिल्कुल हालात उसी तरह के हैं कि एक हुसैनी जेल में पड़ा है, एक हुसैनी हक पे खड़ा है और यजीद के आगे डट के खड़ा है और ये बात बरमला कहता है कि मैंने आपका बैत नहीं करना, मैंने हक के लिए लड़ना है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैंने हक के लिए लड़ना है। तो चाहिए इस कौम को भी कि ये हुसैनियत का किरदार अदा करे और ये हुसैनियत होने का सबूत दे और ये एक हुसैनी के साथ मिल के खड़े हो जाए और यजीद के आगे डट के खड़ा हो जाए और जुल्म के खिलाफ
उस वक्त तक लड़े जब तक कि ये जुल्म खत्म ना हो, जब तक ये इस जुल्म का खात्मा ना करे। अगर आप देखें तो उस वक्त एक यजीद था, आज के दौर में बेशुमार यजीद हमें देखने को मिलते हैं। इस वक्त हमें बेशुमार यजीद, बेशुमार फिरौन और बेशुमार नमरूद मिलते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी ताकत तब बाहर आएगी जब आप एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होंगे, आप एक दूसरे का साथ देंगे और बिला तफरीक आगे बढ़ेंगे, बिला तफरीक बाहर निकलेंगे और इस यजीद के साथ लड़ाई लड़ेंगे, इस यजीद के खिलाफ तब तक खड़े रहे जब तक कि इस जुल्म का खात्मा ना हो, तब तक कि इस यजीद का खात्मा ना हो। तो हमने ही इस लड़ाई को लड़ना है और हमने ही इमरान खान साहब का साथ देना है। यहाँ पर एक पैगाम अपने लीडरशिप के नाम, एक पैगाम अपने पार्टी रहनुमाओं के नाम के, कब तक इमरान खान साहब इस लड़ाई को अकेले लड़ता रहेगा और कब तक हम और आप अपने घरों में महफूज बैठे रहेंगे। आपको बताता चलूं कि ये वक्त जलसों का नहीं, बल्कि ये वक्त एक काफिले की शक्ल में निकलने का है। ये वक्त इमरान खान साहब को आजाद करवाने का है। ये वक्त इस कौम को आजाद करवाने का है, जो बज़ाहिर बाहर आजाद फिर रही है, लेकिन इसके ज़मीर, इस कौम की ज़मीर और इस कौम का जो इख्तियार है वो किसी और के हाथों में है। तो हमने लड़ना है और आखिरी गेंद तक लड़ना है। और अगर खुदा ना खास्ता इस लड़ाई में आप लोग फिर से नाकाम ठहरे, आप लोग अगर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते, तो फिर आप लोगों को इस कौम का सामना करने का जो हिम्मत है वो पैदा करना पड़ेगा और इस कौम का सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आखिरी चांस आपके पास भी है और ये इस कौम के पास भी आखिरी लड़ाई लड़ने का मौका है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हम इसमें नाकाम हो गए तो फिर ना तो इमरान खान साहब को की हिफाजत हम कर पाएंगे, ना इस पाकिस्तान की और ना अपने आने वालों नस्लों की। तो ये कौम आपकी शाना बशाना कड़ी रहेगी। और आपको एक बात, आखिरी बात बताता चलूं कि रहनुमाई जो है वो सिर्फ कुर्सी की मोहताज नहीं होती, बल्कि रहनुमाई जो है वो अपने किरदार से भी हो सकती है। बिना कुर्सी के भी आप कौम की रहनुमाई कर सकते हैं और आप कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपसे इल्तिजा यही है कि आपने इस तहरीक में साथ देना है कौम का, और कौम आपके पीछे खड़ी रहेगी, तब तक खड़ी रहेगी जब तक इस कौम को आप आज़ादी नहीं दिलवाते, तब तक खड़ी रहेगी जब आप इमरान खान साहब को आज़ाद न करवाए, तब तक खड़ी रहेगी जब इस जुल्म का खात्मा ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।